खबरबीन के तमाम देखने वालों को हिजाज़ मुक़द्दस से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है हमारे देखने वाले जहाँ कहीं भी होंगे खैर व आफ़ियत से होंगे। आज हम मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा से मुताल्लिक़ ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ एक बहुत ही मालूमाती वीडियो के हमरा हाजिर खिदमत हैं। उम्मीद है हमारी ये वीडियो शाबान और रमज़ान में उम्रे पर जाने वाले ज़ायरीन के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद साबित होगी। वीडियो शुरू करने से कबल आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। यहाँ हम आपको ये भी बताते चलें कि रमज़ानुल मुबारक में दोनों हरमैन की रौनकों और वहाँ की बाबरकत साअतों से मुताल्लिक़ वीडियोस हम मुसलसल आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे। बस आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। अब आते हैं हम अपने असल मौजू की जानिब। मोहतरम नाजरीन, इस वक्त सऊदी अरब में शाबान का बाबरकत महीना शुरू हो चुका है और इतवार 11 जुलाई को शाबानुल मुअज़्ज़म की पहली तारीख़ है, यानी रमज़ानुल मुबारक की आमद में अब सिर्फ एक महीना बाकी बचा है। इन दिनों सऊदी अरब में मौसम काफ़ी सर्द और सऊदी महकमा मौसमियात ने ये नवीद भी सुना दी है कि पूरी मुमलिकत में इस साल मौसम सरमा का दौरानिया बढ़ गया है और सर्दी मज़ीद एक माह जारी रहेगी। इस तरह ये कहा जा सकता है कि एक तवील अरसे के बाद इस बार माह रमज़ान मौसम सरमा में आएगा। अगर आप रमज़ान या शाबान में उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब जा रहे हैं तो अपने साथ गर्म मलबूसात, छतरी और रेन कोट वगैरह ज़रूर रखें, क्योंकि रमज़ान में भी बारिशों का बहुत ज़्यादा इम्कान है। बारिश के बाद मक्का और मदीना दोनों शहरों में दर्जा हरारत काफ़ी कम हो जाता है और सर्दी की शिद्दत बढ़ जाती है। इसलिए बचाव का इंतज़ाम बहुत ज़रूरी है। मदीना मुनव्वरा में इन दिनों सर्दी की शिद्दत ज़्यादा है, जिसकी वजह से नज़ला ज़ुकाम और खांसी की शिकायत भी आम हैं। इसलिए ज़रूरी है कि इन बीमारियों से बचाव के लिए मतलूबा अद्वियात खुसूसन खांसी का शरबत और जोशांदा वगैरह ज़रूर साथ रखें। अगरचे ये चीज़ें सऊदी अरब में भी बआसानी मिल जाती हैं, मगर आप वहाँ से ख़रीदेंगे तो रियालों में ही काफ़ी महंगी पड़ेंगी। सर्दी से बचाव के लिए आप यखनी के साशे भी साथ रख सकते हैं। बहुत से ज़ायरीन मक्का और मदीना में क़याम के दौरान अपने खानों के हवाले से खासे परेशान नज़र आते हैं। मक्का और मदीना में अगरचे पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेशी खानों के होटल बकसरत मौजूद हैं, मगर इनके खाने काफ़ी महंगे और बहुत ज़्यादा मिर्चों और मसालेदार होते हैं। सफ़र में इतने ज़्यादा स्पाइसी खानों से बहुत से हाजियों को पेट की ख़राबी की शिकायत हो जाती है और ऐसी सूरत में इनकी इबादत में भी खलल पड़ता है। इसलिए अगर मुमकिन हो सके तो अपने घर से तैयार किया हुआ खाना छोटे छोटे पैकेट में पैक करा के उम्रे पर ले जाएं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और दूसरे तमाम बड़े शहरों में ये सहूलत मौजूद है, जहां आप खाने को प्लास्टिक की थैलियों में पैक करा सकते हैं। ये खाना 6 माह तक काबिल इस्तेमाल होता है और कोई भी फूड पैक खोलने से कबल इसे खोलते हुए गर्म पानी में चंद मिनट के लिए डाल दिया जाता है। रमज़ान में होटलों में सहरी और इफ्तार के वक्त काफ़ी रश होता है। अगर आपके पास अपना खाना मौजूद होगा तो ना सिर्फ पैसों की बचत होगी, बल्कि होटलों की लंबी कतारों से भी आपकी जान छूट सकती है। आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि सऊदी अरब में रमज़ानुल मुबारक की आमद के पेश नज़र ज़रूरी इंतज़ाम शुरू कर दिए गए हैं। मस्जिद नबवी के इंतज़ामी उमूर के ज़िम्मेदार इदारे ने कहा है कि मस्जिद में सोने, डेरा डालने और राहदारियों में बैठने के रुझान को ख़त्म करने के लिए जामे अंदाज में एक प्रोग्राम तरतीब दिया गया है। सऊदी टीवी के मुताबिक मस्जिद नबवी शरीफ में आने वालों को चाहिए कि वो मस्जिद के तक़द्दुस का ख्याल करें और यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इबादत में गुजारें। इंतज़ामिया की जानिब से खुसूसी कमेटी तश्कील दी गई है जो राहदारियों पर डेरा डालने और सोने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगी। ज़िम्मेदार हुक्काम का कहना है कि निगरां टीमें मस्जिद नबवी शरीफ के मुख्तलिफ़ मकामात पर मौजूद होंगी, जो इस किस्म के हालात की फ़ौरी रिपोर्ट मुतल्लिक़ा इदारे को करेंगी। वाज़ेह रहे कि बाज़ लोग मस्जिद नबवी में फ़र्ज़ नमाज़ों की अदायगी के बाद सो जाते हैं,
اس حوالے سے انتظامیہ کی جانب سے اس رجحان کو ختم کرنے کے لیے کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔